Good morning, students. How are you all? Hope that you all are fine at your home. As you know, you have given your UT first. Now, I am going to start your essay first syllabus. And the first chapter of our course is skeletal and muscular system. Now, tell me, what is skeletal system? Anyone knows? Skeletal system is the structure of bones, framework of bones that is present in our body. मतलब बोन्स का वो फ्रेमवर्क जो हमें हमारी पूरी बॉडी बनाता है उसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं. Our body is made up of many organs. Together many of these organs form the organ system. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और साथ ही साथ जब ये ऑर्गन्स बनते हैं मिलते हैं तो क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम. Organs in the organ system together perform a specific function and contribute in proper functioning of the body. मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में सब मिल के पूरा कोई ना कोई एक काम करते हैं. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स नोन एज स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम. ह्यूमन बॉडी में एक फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स होता है, मतलब ढांचा टाइप का होता है बोन्स का, जिसको हम बोन्स स्केलेटल बोलते हैं या फिर स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं. आवर बॉडी हैज़ अ नंबर ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स. हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीके के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ हार्ड फ्रेमवर्क सपोर्टिंग दिस पार्ट. इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि कोई ऐसा हार्ड फ्रेमवर्क हो जो इन बॉडी को पार्ट्स को सपोर्ट करो. अदरवाइज द बॉडी विल कोलैप्स. अगर ऐसा नहीं हुआ तो बॉडी कोलैप्स कर जाएगी. द स्केलेटन ऑफ अ अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 206 बोन्स. अडल्ट ह्यूमन बीइंग के स्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं और न्यूबॉर्न बेबी के 300 बोन्स होती हैं. एज अ बेबी ग्रोज सम ऑफ दीज बोन्स फ्यूज टुगेदर. और जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है वैसे वैसे ही बोन्स फ्यूज एक साथ मिलके बड़ी बोन्स बन जाती हैं. फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. सबसे पहला फंक्शन है स्केलेटन सिस्टम का हमारी बॉडी को शेप देना और उसको सपोर्ट करना, जिससे हमारी बॉडी स्ट्रेट खड़ी रह सके. सेकंड है फंक्शन हमारी बॉडी के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना. जैसे कौन कौन से पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स और स्पाइनल कॉर्ड. इसके अलावा बोन्स अलॉन्ग विद मसल्स हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स. और बोन्स क्या करती हैं, मसल्स के साथ मिलके हमारी बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स. अब बोन्स में क्या क्या होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, अब हम वो पढ़ेंगे. द बोन्स ऑफ द बॉडी आर मेड अप ऑफ टिश्यूज़ एंड हैव सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. यहाँ पर क्या होता है, बोन्स में टिश्यूज़ की बनी होती है. सबको पता है हर चीज़ सेल्स की बनी होती है. फिर सेल्स किसके ग्रुप बन के क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं. तो बोन्स में टिश्यूज़ होते हैं और यहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं. द बोन्स ऑल्सो रिक्वायर नरिशमेंट. बोन्स को नरिशमेंट चाहिए. सबको पता है अगर स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए तो उसको अच्छा हमें खाना पीना करना होगा, नरिशमेंट चाहिए होगा. क्या चाहिए होता है, कौन सा मिनरल चाहिए होता है बोन्स को, कैल्शियम, फॉस्फोरस और कुछ वाइटामिन्स चाहिए होते हैं. बोन्स आर स्मूथ एंड हार्ड फ्रॉम आउटसाइड. बोन स्मूथ होती है, मतलब कोई भी फ्लॉ नहीं होता उनके ऊपर, और बाहर से सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं. हाउएवर दे आर सॉफ्टर एंड स्पॉन्जी इनसाइड. अंदर कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती है और स्पॉन्जी टाइप का उनका स्ट्रक्चर होता है. द बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. सबको पता है बोन्स बहुत तरीके की होती हैं, डिफरेंट शेप्स की होती हैं और उनके साइजेस भी बहुत तरीके के होते हैं. ऑल ऑफ देम हाउएवर आर अटैच्ड टू वन अनदर. दे कंटेन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड बोन मैरो. एक दूसरे से बोन्स अटैच्ड होती है और उनके अंदर जो होता है सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो. न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस हियर. जो न्यू ब्लड सेल्स होते हैं वो यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं. बोन्स ऑल्सो स्टोर कैल्शियम फॉर द बॉडी. और बोन्स के अंदर जो बॉडी को कैल्शियम चाहिए होता है वो भी इसी में स्टोर होता है, बोन्स में स्टोर होता है. नेक्स्ट है कार्टिलेज. बिटवीन टू बोन्स इज़ अ टफ इलास्टिक सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज. दो बोन्स के बीच में एक टफ इलास्टिक सब्सटेंस होता है. इलास्टिक मतलब जो खिंच सके, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं. इट स्टॉप बोन्स फ्रॉम रनिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड कॉजिंग पेन. इससे क्या होता है, बोन्स एक दूसरे से टकराती नहीं है और हमें पेन नहीं होता. Our ear lobes and nose are made of cartilage. That is why we can bend these parts. और जो हमारी ईयर्स होते हैं और नोज़ होती है उनको हम आसानी से बेंड कर पाते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं, लगता नहीं है कि उसमें हड्डी है या बोन है. तो वो किसके बने होते हैं, वो कार्टिलेजेस के बने होते हैं. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम. अब स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो ह्यूमन बॉडी के स्केलेटल सिस्टम में
मेन 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्कल, बैकबोन और रिब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्कल। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स, मतलब जो हमारा हेड होता है उसका जो अंदर जो बोन का स्ट्रक्चर होता है, ये फ्रेमवर्क होता है, उसको हम स्कल बोलते हैं। वो किसका बना होता है? 22 बोन्स का होता है। आउट ऑफ दीज 8 बोन्स कवर एट दी प्रोटेक्ट दी ब्रेन। जो 8 बोन्स होती हैं हमारे ब्रेन को कवर करती है और उसको बचाती हैं। द रिमेनिंग 14 बोन्स मेकअप दी फेस, और बाकी जो 14 बोन्स बचती हैं हमारा फेस बनाती हैं। दे आर सॉकेट्स इन बिटवीन द बोन्स ऑफ आर फेस और फॉर आर आइज, नॉस्ट्रिल एंड माउथ एंड आइज। और इसके बीच बीच में स्पेसेस होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, जिसमें हमारी आइज़ होती हैं, नोज़ होती है और नॉस्ट्रिल्स होते हैं, माउथ होते हैं। स्कल प्रोटेक्ट द आइज, इनर पार्ट्स ऑफ द ईयर, नोज एंड माउथ। स्कल का मेन फंक्शन क्या होता है? हमारे इनर पार्ट्स को बचा के रखना। कौन कौन से पार्ट्स बचाते हैं? ईयर, नोज एंड माउथ। स्कल गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक शेप टू आवर बॉडी, टू आवर फेस। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम है क्या? हमारी फेस को एक शेप, प्रॉपर शेप देना, आकार देना। ऑफ द 22 बोन्स ओनली द लोअर जॉ बोन इज मूवेबल एंड दैट अनेबल अस टू स्पीक एंड ईट। 22 जोन में से जो केवल मूवेबल बोन्स कौन सी होती है? नीचे वाली लोअर जॉ। हम अपना नीचे वाला जॉ हिला सकते हैं ना, वही हिला के हम लोग खाना खा पाते हैं और बोल पाते हैं। एक्सेप्ट द लोअर जॉ ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल्स आर फिक्स, और उसको छोड़ के बाकी सब बोन्स फिक्स्ड हैं, कोई भी मूवेबल नहीं है। द स्कल इज़ कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द बैकबोन, और फिर जो स्कल होता है हमारा, फिर हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है बैकबोन से कनेक्टेड होता है। फिर सेकेंड हमारा पार्ट है इसका स्केलेटल सिस्टम का, बैकबोन, उसके बारे में पढ़ते हैं। अ कॉलम ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे फॉर्म द बैकबोन। बैकबोन में, एक रीढ़ की हड्डी में 33 बोन्स होती है, इनको वर्टिब्रे बोलते हैं, और ये सब मिल के क्या बनाती है? बैकबोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और वर्टिबल कॉलम। इसको हम बैकबोन को हम क्या बोलते हैं? स्पाइन और वर्टिबल कॉलम। द स्पाइन फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड फॉर द स्केलेटन एंड हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट। इसी से हम लोग एक हमारा सपोर्टिंग सिस्टम बन जाता है, जिससे हम लोग स्टैंड स्ट्रेट बैठ पाते हैं या खड़े हो पाते हैं। It is hollow from the center and encloses a delicate spinal cord which contains nerves and blood vessels. ये अंदर से खाली होती है, खोखली होती है, और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होती हैं। द वर्टिब्रे कैन मूव ओवर ईच अदर। जो ये वर्टिब्रेज होती हैं, ये हड्डियाँ जो रीढ़ की होती हैं, ये आपस एक दूसरे के ऊपर मूव कर पाती है, ग्लाइड कर पाती हैं। दिस अलाउ अस टू बेंड एंड ट्विस्ट आवर बैक। इसी कारण हम अपने बैक जो है उसको मूव कर पाते हैं, ट्विस्ट कर पाते हैं या बेंड कर पाते हैं। एक्सरसाइज एंड गुड पोस्चर हेल्प अस टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैकबोन। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से गुड पोस्चर में बैठेंगे तो हमारी बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रिब्स। देयर इज़ अ केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट विच इज़ कॉल्ड द रिब केज। सबको पता है जो चेस्ट में एक जाल तरीके का होता है बोन्स का, उसको हम रिब केज बोलते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट। रिब केज का मेन क्या फंक्शन क्या होता है? हार्ट को प्रोटेक्ट करना और लंग्स को प्रोटेक्ट करना। इट इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व्ड बोन्स। इसमें क्या होती है? 12 पेयर्स होते हैं। पेयर्स का मतलब 12 पेयर्स मतलब 24 बोन्स हो गई। पेयर्स होते हैं बोन, कर्व्ड बोन्स के। 10 पेयर्स ऑफ दीज आर अटैच टू द बैकबोन। 10 जो पेयर होते हैं बैकबोन से अटैच्ड होते हैं। एंड एट द बैक, मतलब बैक से जो है बैकबोन से, और आगे स्ट्रेनम से, मतलब चेस्ट ब्रेस्ट बोन से अटैच्ड होते हैं। और फिर बाकी स्ट्रेनम इज अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट बोन इन फ्रंट। फ्रंट में एक बोन होती है स्ट्रेनम जिसे बोलते हैं, जैसे फिगर में दिख रहा है, वो क्या कहते हैं, वो बोन उससे अटैच्ड होते हैं, वो रिब्स, और पीछे से बैकबोन से 10 पेयर ऐसे ही होते हैं। और बाकी हाउएवर द लास्ट 2 पेयर, जो लास्ट 2 पेयर्स होते हैं वो बैकबोन से तो अटैच्ड होते हैं, पर स्ट्रेनम से नहीं होते, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक आई विल टॉट यू नेक्स्ट वीडियो। Good morning students. As you know, we are doing our third chapter of our course, that is skeletal and muscular system. In the previous video I have taught about the structure of skeletal system. Now on the parts of the skeletal system, continuing that, today I am going to tell you about the limbs, which is also the part of the skeletal system. Humans have two pairs of limbs, that is forelimbs and hind limbs.
जो फोर लिम्स होते हैं वो आर्म्स को कहते हैं, और जो हाइंड लिम्स होते हैं उनको हम लेग्स में बोलते हैं फोर लिम्स। द फोर लिम्स और आर आर्म्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के बने होते हैं फोर लिम्स। द अपर आर्म हैज़ वन लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस, एक लंबी हड्डी होती है, ये दिख रही है फिगर में, वो ह्यूमरस होती है। और द ह्यूमरस इज जॉइंट टू द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ अ शोल्डर, स्पाइन से जुड़ी होती है और शोल्डर के थ्रू कनेक्ट होती है। द शोल्डर कंसिस्ट ऑफ कॉलर बोन इन द फ्रंट एंड द शोल्डर ब्लेड एट द बैक। शोल्डर में क्या होता है, एक तो कॉलर बोन होती है और फ्रंट में, और बैक में क्या होता है, शोल्डर ब्लेड होता है। The lower arm has two bones, the radius and the ulna। लोअर आर्म में, जो हमारी लोअर आर्म होती है उसके अंदर दो बोन्स और होती हैं, दो बोन्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, रेडियस और उल्ना। दिस आर्म इज़ अटैच टू अवर हैंड, द हैंड इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। और जो हमारी ये जो आर्म्स होती है, ये जो आर्म होती हैं रेडियस और उल्ना, ये हमारे हैंड को से अटैच्ड होती है और हैंड के अंदर और छोटी छोटी बोन्स होती है। अब हम पढ़ेंगे हाइंड लिम्स के बारे में, मतलब हमारी लेग्स के बारे में। द हाइंड लिम्स ऑफ आर बोन लेग्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द अपर लेग एंड द लोअर लेग। अपर लेग और लोअर लेग सबको पता है, तभी बीच में जॉइंट होता है, नीड पे जॉइंट होता है, दो पार्ट्स के बने होते हैं। द अपर लेग हैज़ अ हार्ड थाई बोन विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बोन एंड इज बियर द वेट ऑफ द बॉडी। अपर लेग में सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होती है हमारी बॉडी की, जिसको हम थाई बोन बोलते हैं, उसका नाम है फ्यूमर। ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है और सबसे बड़ी बोन होती है। इट इज़ अटैच टू द हिप बोन, और फिर ये किससे अटैच्ड होती है, हिप बोन से। द लोअर लेग हैज़ टू बोन्स, द टिबिया एंड द फ्यूबुला एट द बैक। और लोअर लेग में दो बोन्स होती है, फ्रंट में टिबिया, आगे टिबिया और पीछे फ्यूबुला। अटैच टू द लोअर लेग इज़ द फुट विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स। और ये दोनों हड्डियाँ किससे जुड़ी होती है, फुट से जुड़ी होती हैं, जिसमें और बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती है। नियरली हाफ ऑफ ऑल बोन्स इन आर बॉडी आर इन हैंड, एंकल्स एंड फीट। हमारी आधे से ज़्यादा हड्डियाँ हमारे कहाँ पर होती हैं, हैंड्स में, एंकल्स में और फीट में। अब हम स्केलेटल सिस्टम का एक डायग्राम दे रखा है, फ्लो डायग्राम दे रखा है, उसको हम रिवाइज करते हैं। उसमें कौन कौन से पार्ट्स अभी तक हमने पढ़ लिए स्केलेटन सिस्टम के। फर्स्टली क्या स्केलेटन सिस्टम किस पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, स्कल, बैकबोन, रिब्स और लिम्स। स्कल में क्या क्या होता है, स्कल का क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन्स को, और इसमें 22 बोन्स होती है। बैकबोन स्पाइन बनाती है, उसमें कितनी बोन्स होती है, 33। रिब्स कैसे होते हैं, रिब्स का 12 का पेयर होता है रिब्स का, और एक स्ट्रेनम हड्डी होती है, मतलब एक जो आगे वाली हड्डी होती है स्ट्रेनम बोलते हैं, पीछे बैकबोन से ये कनेक्टेड होते हैं रिब्स, 12 लिम्स, जो 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, और इनका काम क्या है, लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करना। फिर आते हैं हमारे लिम्स, दो तरीके के होते हैं लिम्स, एक फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स कौन से, हैंड्स वाले, और हाइंड लिम्स वाले लेग्स में। फोर लिम्स में जो है आर्म्स में कौन सी हड्डी होती है, एक ऊपर वाली को हम ह्यूमरस बोलते हैं, जो हमारी ऊपर वाली आर्म में होती है, और नीचे हमारी आर्म में दो तरीके की हड्डियाँ होती है, रेडियस और उल्ना। और लेग्स में भी 3 तरह की हड्डी, ऊपर वाली लेग में जो थाई बोन कहलाती है उसको हम बोलते हैं फ्यूमर, और जो नीचे वाली लेग्स, नी से नीचे वाला पार्ट है लेग का, उसको हम टिबिया, और उसमें 2 तरह की हड्डियाँ होती हैं जिसे टिबिया हम फ्यूबुला बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में, जो हमारी बॉडी में जॉइंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में। अ जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर 2 बोन मीट्स। जॉइंट क्या है, वो प्लेस जहाँ पर 2 तरीके की बोन्स मिलती हैं। तो जॉइंट हेल्प अस टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न। इसी के कारण हम बेंड कर पाते हैं, अपनी कोई भी बोन मोड़ पाते हैं और हम टर्न कर पाते हैं। द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलास्टिक बैंड्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। जो बोन्स होती हैं स्ट्रॉन्ग इलास्टिक बैंड से जुड़ी होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स। जॉइंट 2 तरीके के बोलते हैं, एक तो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और एक इमूवेबल जॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मूवेबल जॉइंट्स। द जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट ऑफ द जॉइनिंग बोन्स आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स। वो जॉइंट्स, नाम से पता लग रहा है कि जो जॉइंट्स मूव कर पाते हैं, वो मूवमेंट अलाउ कर पाते हैं बोन्स का, वो उसको हम मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। ये 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन है हाइंज जॉइंट। इट इज़ लाइक द हाइंज ऑफ आर डोर। हाइंज मतलब जो हमारे डोर में, जो जिसमें डोर हमारा कनेक्टर होता है, वो उस पार्ट को कह रहे हैं। एंड हेल्प्स द बोन्स टू मूव इन वन डायरेक्शन। ये बोन्स को एक डायरेक्शन को मूव करने को हेल्प करता है। द एल्बोज, नीज एंड फिंगर एंड टोज हैव हाइंड जॉइंट। हमारी एल्बो में, नीज़ में और फिंगर्स में इस तरीके का जॉइंट होता है। दे कैन ओनली मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये कैसे मूव कर पाती हैं, केवल फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जैसे हमारा डोर भी तो एक ही पोजीशन में लगा हुआ है, बस आगे पीछे तो हो सकता है, वैसे ही ये भी जॉइंट, जो जहाँ पर जिस पार्ट में ये जॉइंट होता है, वो भी केवल फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर पाते हैं।
सेकेंड वन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन द शोल्डर्स एंड हिप. ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? शोल्डर में और हिप्स में. दिस जॉइंट हेल्प्स इन मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द जॉइंट इन ऑल डायरेक्शन. इससे हम कितना भी मूवमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम मूवमेंट जितना हो. हाथ को देखो, हम लोग पूरे डायरेक्शन मूव कर पाते हैं ना. इन दिस टाइप ऑफ बॉल जॉइंट वन बोन एंड्स लाइक अ बॉल विद द अदर एंड्स लाइक अ कप. इसमें क्या होता है, जैसे हम देख सकते हैं एक बोन में बॉल बनी हुई है और दूसरे में कप, तो ये एक दूसरे में फिक्स हो जाते हैं. सेकंड वाली फिगर में देखिए, एक में बॉल दिखा रहे हैं, एक में कप दिखा रहे हैं. फर्स्ट वाली फिगर में बॉल दिखा रहे हैं और कप, और सेकंड फिगर में इसमें ज्वाइन कर दिया है. अब हमारा आता है पाइवट जॉइंट. द जॉइंट विच जॉइंस द स्कल टू द बैकबोन इसकी पाइवट जॉइंट. जो मतलब स्कल, हमारा जो स्कल है वो जो बैकबोन से जुड़ा होता है, इसी जॉइंट से जुड़ा होता है. द रॉड शेप एंड ऑफ द वन बोन फिट्स इनटू द रिंग टाइप एंड ऑफ द अदर. रॉड शेप जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें रिंग बना होता है और जो रॉड आके उसमें लगती है, तो इस तरीके का ये जॉइंट होता है. इन दिस केस द रॉड शेप वर्टिबल कॉलम फर्स्ट इनटू अ होल इनटू द स्कल. जो होल होता है स्कल में, उसमें आके घुसता है, ये जॉइंट बनता है. इट एनेबल्स द हेड टू मूव अपवर्ड डाउनवर्ड एंड साइडवाइज. इसी से हम लोग अपना हेड साइडवाइज और अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर पाते हैं. फोर्थ जॉइंट कौन सा है? ग्लाइडिंग जॉइंट. दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द सर्फेस ऑफ टू फ्लैट बोन्स. दो फ्लैट बोन्स की सर्फेस के बीच में प्रेजेंट होता है. द बोन्स कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर एंड हेल्प अस टू बेंड ट्विस्ट एंड टर्न. इसमें क्या होती है, बोन्स स्लाइड कर पाती हैं, जिससे हम लोग अपनी बोन्स मोड़ पाते हैं. जैसे ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? रिस्ट में, एंकल्स में और बैक बोन्स में. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक. अब पढ़ेंगे हम इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में. इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारी बोन्स मूव नहीं कर पाती हैं. द जॉइंट्स दैट डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ जॉइनिंग बोन्स. जो मूवमेंट जॉइनिंग बोन्स हुई है उनका मूवमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करता, वो होता है इमूवेबल जॉइंट्स. ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाया जाता है स्कल में. द जॉइंट्स ऑफ द स्कल, द जॉइंट बिटवीन द रिब केज, और रिब केज के होते हैं और ब्रेस्ट बोन के, ये भी इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं. अब हमारा ये फ्लो डायग्राम दे रखा है जॉइंट्स का, इससे हम रिवीजन करते हैं. दो तरीके के जॉइंट होते हैं. पहले तो सबसे पहले जॉइंट क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पर दो बोन्स आके मीट करती हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं. फिर दो तरीके के जॉइंट है, एक इमूवेबल और एक मूवेबल. इमूवेबल जॉइंट में क्या है, एक दो जगह ही पाया जाता है ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल बोन्स को अलाउ नहीं करते मूव करना. तो ये किस में पाया जाता है? स्कल में और ब्रेस्ट बोन या रिब केज में. मूवेबल जॉइंट चार तरीके के होते हैं. पहला हाइंज, फिर बॉल सॉकेट, पाइवट एंड ग्लाइडिंग. इसके बारे में डिटेल में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. थैंक यू फॉर दिस. दैट्स फॉर टुडेज. थैंक यू. Morning students, as you know we are doing third chapter of your course, that is skeletal system and muscular system. In the previous videos I have told you I have explained you the whole skeletal system. In this video I will tell you about the muscular system. So let's start. द मस्कुलर सिस्टम. द बोन्स इन आर बॉडी कैन नॉट मूव देयर ओन. हमारी बॉडी के जो बोन्स है वो अपने आप मूव नहीं कर पाती. दे कैन मूव ओनली विद द हेल्प ऑफ मसल्स. जो मसल्स होते हैं उनके हेल्प के थ्रू ही वो मूव करती है. अबाउट हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ वेट. हमारी बॉडी का हाफ वेट जो है मसल्स ही हैं. ह्यूमन बॉडी में 650 मसल्स होते हैं और सम मसल्स अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स. और बोन्स के थ्रू के लिए मसल्स कैसे अटैच्ड होते हैं? स्ट्रॉन्ग फाइबर, जिनको हम टेंडन्स बोलते हैं. नाउ हाउ डू मसल्स वर्क. मसल्स कैसे वर्क करते हैं? मसल्स केवल बोन को पुल करके ही वर्क कर पाते हैं, वो पुश नहीं कर पाते. मतलब बोन्स को केवल ये खींच पाते हैं, धक्का नहीं दे पाते. देयर आर एटलीस्ट 2 सेपरेट मसल्स आर नीडेड टू मूव अ जॉइंट. किसी भी जॉइंट को मूव कराने के लिए 2 सेपरेट मसल्स चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आर आर्म मूवमेंट्स आर कंट्रोल बाय 2 मसल्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. हमारे जो आर्म का मूवमेंट है केवल 2 मसल्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है. कौन से मसल्स हैं वो? बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, जो फिगर में शो हो रखा है. देखते हैं क्या है ये. वैन वी पुल अप आर आर्म, जैसे ही हम अपनी आर्म को पुल करते हैं, द बाइसेप्स विच आर जॉइंट टू द आर्म इन फ्रंट बिकम शॉर्टर. जो हमारी बाइसेप्स होती हैं वो शॉर्टर हो जाती हैं. एंड पुल अप द लोअर आर्म बोन, और हमारी आर्म बोन को खींच लेती हैं. वैन वी लोअर आर आर्म, और जैसे ही हम अपनी आर्म को नीचे करते हैं, हमारी ट्राइसेप जो होती हैं, जो बैक में होती हैं, बिकम शॉर्टर, वो छोटी हो जाती हैं. दिख रही है यहाँ पर फिगर में. और उससे हमारी आर्म लोअर हो जाती है. सेवरल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी रिक्वायर मेनी मसल्स वर्किंग टुगेदर. ऐसे ही बॉडी के मूवमेंट के लिए
बहुत सारे मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसके साथ वो मिल के काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी मूव कर पाती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स हमारी बॉडी के जितने भी मूवमेंट है हमें पता चल चुका है कि कौन कंट्रोल करता है। मसल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला वॉलंटरी मसल्स, second one is involuntary muscles, and third one is cardiac muscles. Now we are going to study about the voluntary muscles. These muscles are attached to the bones, hence they are called skeletal muscles. ये muscles जो होते हैं बोन से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको skeletal muscles भी कहते हैं। These muscles are under our control, मतलब ये वो muscles है जिन्हें हम कंट्रोल कर पाते हैं। वी कैन मूव देम व्हेन वी वांट, इन्हें हम जब चाहते हैं मूव कर पाते हैं। जैसे हमारे आर्म्स है, लेग्स है, इनमें जो मसल्स होते हैं हम अपनी इच्छा से मूव कर पाते नहीं कर पाते हैं, तो ये वही मसल्स हैं जिनको हम अपनी इच्छा से मूव कर पाते हैं, इसलिए इनको हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। व्हेन वी मूव आवर हैंड्स और लेग्स वी यूज़ आवर वॉलंटरी मसल्स, जब भी हम अपनी हैंड्स को और लेग्स को मूव करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? वॉलंटरी मसल्स का यूज़ करते हैं। दीज मसल्स हैव स्ट्रिप्स ऑन देम एंड आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिप्ड मसल्स। इन मसल्स के पास स्ट्रिप्स पड़ी होती हैं, लाइनिंग पड़ी होती है, इसलिए इनको हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। तो वॉलंटरी मसल्स को हम क्या क्या बोलते हैं? एक तो हो गया हमारा स्केलेटल मसल्स और दूसरा हो गया स्ट्रिप्ड मसल्स। और वॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं? जो मसल्स हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारे जैसे हम चाहते हैं वैसा मूव करते हैं, वो मसल्स कहलाते हैं वॉलंटरी मसल्स। Second one is involuntary muscles और smooth muscles. These muscles do not have strips on them. इन muscles के ऊपर कोई strip नहीं होती, इसलिए हम इनको smooth muscles बोलते हैं। These muscles are not under our control. ये muscles हमारे कंट्रोल में नहीं होते। They work on their own. For this reason they are called involuntary muscles. ये अपने आप ही काम करते हैं, इसी कारण इनको हम involuntary muscles बोलते हैं। They are found in our and around our internal organs such as stomach और intestine. ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे हमारी स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो मसल्स अपने आप ही वर्क कर रहे हैं, तो इनमें ये पाए जाते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। दीज ऑर्गन्स कीप वर्किंग ऑन देयर ओन एंड कीप द बॉडी सिस्टम वर्किंग प्रॉपर्ली। ये मसल जो ऑर्गन्स होती है अपने आप ही वर्क करते रहते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता, तो ये मसल्स यहीं पाए जाते हैं। थर्ड वन इज़ कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। ये वाले मसल्स जो है हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो हैव स्ट्रिप्स ऑन देम। ये भी स्ट्रिप्स होती हैं इनके ऊपर, जैसे वॉलंटरी मसल्स में होती हैं, इनमें भी स्ट्रिप्स होती है, पर ये इनवॉलंटरी होते हैं। पर ये भी मसल्स हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग मूव नहीं करते हैं। इनका काम क्या होता है? हार्ट को से इट कॉजेज द हार्ट टू पम्प द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। ये हार्ट को हेल्प करते हैं जिससे वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप कर सके। अब हमारी ये फिगर में शेप दे रखी है कि कौन कौन से मसल्स कहाँ पर हैं। आर्म्स में जो पाए जा रहे हैं, देखिए फिगर में स्केलेटल मसल्स हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स है, और हार्ट में कार्डिक मसल्स है। Now we are going to study about healthy bones and muscles. The more we use a muscle, the bigger and the stronger it gets. जितना ज़्यादा हम अपनी मसल्स को यूज़ करेंगे उतने बड़े, उतने बिग होंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तभी तो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज करके बाइसेप्स बनती हैं। सो इफ़ यू वांट टू हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स, एक्सरसाइज दम रेगुलरली। इसलिए ज़्यादा मजबूत मसल चाहिए तो एक्सरसाइज रेगुलरली करो। एक्सरसाइज ऑल्सो मेक्स योर बोन्स स्ट्रॉन्ग, और एक्सरसाइज से बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स आर बॉडी नीड्स 2 न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं स्ट्रॉन्ग बोन्स के। कौन कौन से? एक तो कैल्शियम, दूसरा फॉस्फोरस। ये हमें किस में से मिलता है? मिल्क, कर्ड, फिश एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और स्पाइनच में से। फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स वी नीड प्रोटीन। स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है, जो हमें किस में से मिलता है? मीट, फिश, एग्स, चिकपी और कॉटेज चीज़ से। अब हम पढ़ते हैं पॉस्चर के बारे में, मतलब वे ऑफ सिटिंग। हमारा वे ऑफ सिटिंग या स्टैंडिंग को हम क्या बोलते हैं? पॉस्चर। फॉर द हेल्थ ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर पॉस्चर दैट इज़ द वे ऑफ सिटिंग और स्टैंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमारी बॉडी की अच्छे हेल्थ के लिए, हमारे स्केलेटल की अच्छी हेल्थ के लिए पॉस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज सिट एंड स्टैंड स्ट्रेट। हमेशा क्या कहते हैं? सीधा बैठो, सीधा खड़े हो। बैड पॉस्चर सच एज स्लाउचिंग, हंचिंग और स्लम्पिंग क्रिएट्स प्रॉब्लम। स्लाउचिंग क्या है? कि ऐसे ही बैठ जाना, मतलब झुक के बैठना, वो स्लाउचिंग रहता है। हंचिंग द एक्शन रेजिंग वंस शोल्डर एंड बेंडिंग द टॉप, मतलब शोल्डर ऊपर कर लेना और टॉप वो बैक को बेंड करना, ये कहते हैं हंचिंग। और स्लम्पिंग है द एक्शन सिटिंग, लीनिंग और फॉलिंग हैवीली, और हमेशा बैठा रहना और मतलब गिरते रहना, ये स्लंचिंग वो कहलाता है स्लम्पिंग।
तो इस तरीके के पोस्चर हमें नहीं अपनाने चाहिए। अब जैसे फर्स्ट फिगर में दे रखा, फिगर में देखिए एक में जो गर्ल है वो क्या कहते हैं झुकी हुई बैठी हुई है, तो ये गलत पोस्चर है, और दूसरे में स्ट्रेट बैठी हुई, तो ये बिल्कुल सही पोस्चर है। फिर दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू एक्सरसाइज, डू इट एंड study the chapter. Thank you.